नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका सिक्कों पर दिया था बयान। यूपी के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट 2025 का दाखिला रद्द। हाई कोर्ट ने फिर से सीटें भरने का दिया आदेश। मोहन भागवत ने भाईचारे को पहचाना। अफजाल अंसारी बोले, बिना परिवार वालों को सजा राजा नहीं चाहिए, हिंदू धर्म के लिए आरएसएस सबसे बेहतर। लखनऊ में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में बदलाव। प्रशिक्षण योजना में शामिल होंगे एआई और ड्रोन पाठ्यक्रम। 490 इलेक्ट्रिक इंजनों ने रोका 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण दिशा में बड़ी पहल। लखनऊ, आगरा और कानपुर नगर में नए एटीएस को मंजूरी। यूपी में अब 14 हुई संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की खबर लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सीएमएस में इस अवसर पर देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक डॉक्टर प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम ने बताया कि वर्तमान के निर्माण में इतिहास की अहम भूमिका होती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम भावी पीढ़ी को अपने इतिहास से अवगत कराएं, ताकि आधुनिक युग के बच्चे सिर्फ अधिकार ही न जाने बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो सके। इन्हीं विचारों के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह महोत्सव भावी पीढ़ी के वैश्विक दृष्टिकोण के विकास के साथ उन्हें समाज का आदर्श नागरिक बनाने के महत्वपूर्ण साबित होगा। 2025 है और इस वक्त भी हम कर रहे हैं। हमने इसमें लॉ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ऐड कर दिया है। हिस्ट्री सिविक्स तो था ही था, और हमने क्योंकि अब हम हिस्ट्री को बेसिकली ऐसे देखते हैं कि हमको इससे लीडरशिप लेसन मिलता है। सीएमएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हम स्टूडेंट लीडर्स बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट, हर स्टूडेंट में क्षमता है कि वो एक लीडर बन सके, और हमारी पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी ऐसा होता है, हम उनको ऐसे मौके देते हैं। तो लीडरशिप लेसन बिना हिस्ट्री जाने नहीं हो सकता है। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में चैन का पुरवा गांव में स्थित बाल योगी विश्व हरिधाम सरकार इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के महंत हरिओम बालराज उर्फ बोतल वाले बाबा का दावा है कि उनके दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को संकट का तत्काल निवारण होता है, चाहे वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी या पुत्र प्राप्ति और प्रेत बाधा जैसी समस्याएं। वहीं बाबा का कहना है कि वह मात्र 7 वर्ष की आयु से माँ दुर्गा और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और 2016 से दिव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं। सप्ताह में शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष दरबार लगाया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। बाबा के अनुसार उनके दरबार में किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता और इलाज बोतल के जल और लौंग और मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार बाबा का दावों को लेकर कई सवाल उठते हैं। वह भूत प्रेत से बातचीत, फूंक मारकर पानी इलाज और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बावजूद इसके बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है और उन्हें अवतार मानकर यहाँ पूजा जाता है। यह मामला आस्था और अंधविश्वास के बीच उस महीन रेखा को उजागर करता है। बिहार में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के बाद भाजपा देश के अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही है। आज लखनऊ में भी भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकाल को घेरने का प्रयास किया। भाजपा महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वीआईपी गेस्ट हाउस में कांग्रेस और कार्यालय की कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। हालांकि बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के घेराव के दौरान झड़प को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारी कर ली थी। भाजपा महिला मोर्चा अधिकारियों को कांग्रेस कार्यालय से पहले ही रोक लिया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को इस मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा।
बिहार में चुनाव की बयार है, लेकिन कहीं ना कहीं बयान भी बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी बिहार में की गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वर्कर्स थे उनका गुस्सा फूटने लगा। पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो उत्तर प्रदेश पीछे कैसे रहता। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में प्रदर्शन किया है। मैम, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या रहा? हम लोग यहाँ पर महिला मोर्चा, आज राहुल गांधी ने जो मोदी जी की माँ के लिए ऐसे अपशब्द बोले हैं, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी माँ, मतलब जो माँ इतने अच्छे से बच्चों को पाला पोसा है, बिल्कुल ही कभी उनको दुख नहीं होने दिया, और आप ऐसी माँ के लिए जो कि इस समय जीवित भी नहीं है, ऐसी माँ का प्रयोग, गाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो अशोभनीय, निंदनीय है। जो माँ की इज्जत नहीं करेगा वो अपनी बहनों की, किसी और महिला की क्या इज्जत करेगा। अक्सर देखने को मिलता है, इससे पहले गुजरात चुनाव था या तमाम अन्य जगहों का चुनाव, कभी तो प्रधानमंत्री जी को नीच कहा जाता है, कभी उनके मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है। ये उनके ऐसे संस्कार हैं जो सभी को कभी नीच बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, कभी ऐसी गंदी गालियां देते हैं, जो वो इतने बड़े होकर के वो कांग्रेस के नेता के रूप में हैं और ऐसी अशोभनीय बातें करते हैं, उनको शोभा नहीं देता है। मैम, कांग्रेस कार्यालय जा रही थी, पुलिस ने रोक लिया। हाँ, पुलिस ने रोका, फिर भी हम लोगों ने, सारी बहनों ने मिल करके बैरिकेडिंग तोड़ करके कुछ बहनें आगे निकली, धक्का मुक्की हुआ, लेकिन हम लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ा और अपने हक के लिए लड़ा हम लोग, क्योंकि ये नारी सम्मान का अपमान हुआ है, एक माँ का अपमान हुआ है, और वो माँ देश की माँ है, धरती पुत्र की माँ है। मोदी जी हम लोग के लिए धरती पुत्र हैं। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए इतना अच्छी सुविधा हर चीज दिया, इस प्रधानमंत्री ने, इस राहुल गांधी को शर्म थोड़ी सी भी नहीं आ रही है कि महिलाओं के लिए हम कैसा शब्द पेश कर रहे हैं समाज में। ये अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं राहुल। माँ के खिलाफ तो बोल दिया, लेकिन आपने अभी तक कोई माफी नहीं मांगेगा। नहीं, तो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर उनका क्या होगा वही जाने। उनकी भी तो माँ है, अभी तो उनकी माँ जिंदा है ना, जिसकी माँ मर गई उसके ऊपर इतना गंदा जो है शब्द उठाते हैं लोग। इन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या करेंगे भविष्य में। इनकी जो सरकार है पहले भी थी, अभी कभी भी कोई नहीं जानता किसका क्या होता है, मगर ये नहीं, इतनी गंदी भाषा प्रयोग करना, भारत माता की जय बोलने के बजाय वो मरी हुई माँ को जो है ऐसे शब्द बोला जा रहा है, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। और हम लोगों ने तो ये सोच रखा है कि इसका बदला तो लिया जाएगा। हम लोग भी भारत माता ही है, समझ लीजिए, भारत माता की जय, राहुल गांधी। बिल्कुल, तमाम जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, हर जिले में प्रदर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। महिला मोर्चा हर जिले में प्रदर्शन ऐसे ही करेगा। बिल्कुल जायज गुस्सा है, क्योंकि एक मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। कांग्रेस के वर्कर्स हो या फिर भाजपा के, सभी की मां होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। खबर कानपुर से है, जहां दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के B11 कोच में शराब तस्करी की घटना सामने आई है। अहमदाबाद से बिहार के दरभंगा जा रही ट्रेन कोच में अटेंडेंट ने एक युवक को शराब सप्लाई करते हुए पकड़ लिया। कोच अटेंडेंट ने इसकी सूचना तत्काल कानपुर सेंट्रल स्टेशन को GRP को दी, जिसके बाद GRP ने कार्रवाई करते हुए युवक को थाने जाकर पूछताछ शुरू कर दी। युवक के बैग से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। GRP इस मामले में जाँच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की तस्करी का यह मामला किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ। वर्तमान में युवक से पूछताछ जारी और इस मामले में और जानकारी मिलते ही विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सोनभद्र में 3 वर्ष की अनुसूचित जनजाति बच्ची से रेप मामला सामने आया। आरोप है कि बच्ची 25 साल का आरोपी बच्ची को टॉफी बिस्कुट का लालच देकर खाली मकान में ले गया, जहां मासूम के साथ उसने दरिंदगी को अंजाम दिया। उसके बाद उसे कहीं छोड़कर फरार हो गया। बच्ची रोते बिलखते घर पहुंची तब परिजनों को वारदात की जानकारी हुई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कुछ दिन पहले बच्ची ननिहाल में आई हुई थी। स्कूल के पास सुबह सुबह कुछ लड़कियां खेल रही थी। इसी दौरान वहां दूसरे गांव का अनूप पटेल पहुंचा और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी हरकत देखकर लड़कियां भागी। कुछ दूरी पर 3 साल की बच्ची खेल रही थी। युवक ने उसे टॉफी बिस्कुट के बहाने झांसा देकर अपने साथ ले गया और खाली पड़े मकान में उसके साथ दुष्कर्म की गंदी हरकत की। बच्ची रोते हुए घर आई, लेकिन परिजन कुछ समझ नहीं पाए। बाद में बच्ची को दर्द हुआ तो पूछताछ पे बच्ची ने अपनी आपबीती बताई। उसकी तत्काल सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस पीड़िता को ले जाकर जिला अस्पताल पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी ली और दरिंदे की तलाश में जुट गई। इस संबंध में
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को शाम 10:90 पर पीड़िता द्वारा सूचना की गई थी। दिनांक 29/8/2025 की शाम को हेल्पलाइन 1090 पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची के साथ अनूप पटेल द्वारा टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इसके बाद वह बच्ची को घर छोड़कर चला गया। इस सूचना पर उच्चाधिकारी गण द्वारा मौके का निरीक्षण कर बच्ची को इलाज हेतु जिला अस्पताल लोधी भेजा गया, जहां बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। उक्त के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं। फिर एक घटना सामने आया है जहां पर मानवता को शर्मसार करती हुई घटना यह देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अपने ननिहाल में आई हुई 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर 25 वर्षीय युवक द्वारा बच्ची को टॉफ़ी और चॉकलेट खिलाने के बहाने ले जाया गया और उसके बाद 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज़, सोनभद्र। कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे शादी का झांसा देकर पिछले 11 साल से लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने हाल ही में उसका गर्भपात भी कराया, लेकिन शादी करने से साफ मना कर दिया। युवती का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर सचेंडी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आकाश कमल नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने 11 साल पहले शादी का वादा तो किया था, लेकिन तभी से लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण करता आ रहा है। जब उसने आरोपी के घर जाकर शिकायत की तो उसकी बहन बाबी और भाई तनु ने उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की, जिसके बाद उल्टा पुलिस बुला ली गई और उस पर ही दबाव बनाया गया। पीड़िता ने बताया कि जब वह न्याय की गुहार लेकर सचेंडी थाना पहुंची तो वहां भी सुनवाई नहीं, उल्टा पुलिस ने उस पर सुलह समझौते का दबाव डालने की कोशिश की। आकाश कमल वर्मा है और वो हमसे बोला शादी का झांसा दे रहा था हमको। 11 साल से मेरे साथ रह रहा है और उसके बाद वो शादी करने से मना कर रहा है और उन्होंने अभी गर्भपात करवाया 22 जुलाई को। सर 22 जुलाई को गर्भपात कराया और उसके बाद वो हमको नहीं ले गया और पहले बोला था कि हाँ गर्भपात करा दो हम शादी कर लेंगे, पर नहीं ले गया। वो जबरन शारीरिक संबंध मेरे साथ बनाता रहा। फिर उसके बाद जब हम उसके घर गए तो घर में उसके माँ से शिकायत की तो उनकी माँ थी और उनकी बहन बॉबी और चाचा का लड़का तन्नू वर्मा वो गाली देने लगे। जनपद सोनभद्र में छोटे मवेशियों की वजह से कोई ना कोई अप्रिय घटना रोज नजर आ रही है। कहीं सड़क दुर्घटना में उनकी भूमिका देखने को मिल रही तो कहीं वह इसे किसान भी तमाम प्रकार के फसल बचाव को लेकर उपाय करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर किसान द्वारा अपने खेत में फसल सुरक्षा की दृष्टिगत तार से घेराबंदी उसमें करंट दौड़ा दिया, जिससे एक महिला की चपेट में आने से मौत हो गई। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुक्रत गाँव में विद्युत करंट की चपेट में आने से 36 वर्षीय महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का नाम अंजू प्रजापति बताया गया है। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुक्रत गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से महिला की मौत के मामले में महिला के भतीजे वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि हमारी चाची कपड़ा सुखाने को लेकर तार पर कपड़ा डालने गई थी। उस तार में करंट दौड़ रहा था, जिससे वह करंट की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने के बाद बच्चे वहां पहुंचे और किसी तरह डंडे से पीट कर महिला को छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला इस तार पर गिर पड़ी, जिससे उसकी करंट में चपेट से आने की मौत हो गई। खेत के चारों तरफ कटेला तार घिरा हुआ था और उसमें वो चादर डालने गई थी और उसमें करंट प्लेस था। बस वो गई, पकड़ लिया लाइन, उसी से मौत हो गई। तो आप लोग बचाव नहीं किए? कुछ छोड़ाया गया, 2 बच्चे गए थे मारने, उनको भी झटका मार दिया, बहुत दूर दूर फेंका गए थे। एक लड़की थी, एक लड़का था, डंडे से मारा, वो दूर दूर फेंका गए लेकिन वो छूटे नहीं और वो तार पकड़ ही रहा, इतना ज़्यादा उसमें करंट था, इसी वजह से मौत हो गई। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, संभल की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। कई जगहों पर संभल जांच की रिपोर्ट पर अलग अलग तथ्य अलग अलग लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की जानकारी हम तभी सार्वजनिक करेंगे जब हमको उसको सबसे पहले कैबिनेट में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए देंगे। आज़ादी से पहले जो संभल की व्यवस्था रही है और उसके बाद क्या स्थिति रही, इसको लेकर कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के आधार पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास करते। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी। 1924 में भी इसी तरह की जब घटना सामने आई थी तो महात्मा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभल में जांच करने के पहुंचे थे। 8 से 10 सितंबर तक जवाहरलाल नेहरू ने संभल की जांच कर महात्मा गांधी जी को रिपोर्ट भी दी थी। संभल में जो दंगे हुए, मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने मंदिरों को निशाना बनाया और कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया। एक हिंदू व्यक्ति को कुनबे में ढकेल कर मौत के घाट उतार दिया गया था। आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम सब आज आपको आमंत्रित किए हैं। आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में समय समय पर इस बात की चर्चा चलती है कि संभल में जो हिंसा की घटना हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसको लेकर के तरह तरह की बातें समाचार जगत में और अखबार में, विभिन्न मीडिया माध्यमों में अपने अपने स्रोतों से प्रकाशित हो रही है। जौनपुर से बड़ी खबर है। बीते 25 अगस्त को अत्यधिक बारिश और करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर नगर पालिका मानो तो अभी चर निद्रा में सो रहा है। सुबह से बारिश से नगर के तमाम इलाकों के घरों में पानी घुस गया। तमाम ऑफिस जैसे आबकारी विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पत्रकार भवन, सिविल लाइन चौकी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वही जिले के नगर क्षेत्र के रामघाट के अंत्येष्टि स्थल को लोग शव लेकर के माहौल में अंत्येष्टि स्थल जाने को मंजूर। आम जनता का जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाकर अब कोसने पर मजबूर हो गया है। कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली वारदात का खुलासा हुआ। ग्राम कैथल निवासी 14 वर्षीय सुमित की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की शाम सुमित अपने घर के घूमने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। 26 अगस्त की सुबह जब जंगल से उसका शव बरामद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच में सामने आया कि सुमित अपने मित्र सनोज से विवाद चल रहा था। सुमित सनोज की बहन से प्रेम करता था, उसी से शादी करना चाहता था। इसी रंजिश में सनोज ने अपने साथी गोविंद, पुत्र गिरिराज और एक नाबालिग के साथ मिलकर सुमित को जंगल बुलाया और उसकी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव और हथियार जंगल में फेंक दिया गया। एसपी संगल के निर्देश में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गोविंद और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या पर प्रयुक्त आला कत्ल छुरा भी बरामद कर लिया है। वहीं इस निर्मम हत्या और उसके पूरे खुलासे से क्षेत्र में सनसनी और दहशत का माहौल व्याप्त है। दिनांक 26 तारीख को चंदौसी के ग्राम कैथल में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी सूचना मिलती है 112 के माध्यम से। मेरे इंस्पेक्टर चंदौसी मोहित, सीओ चंदौसी अनुज चौधरी, कप्तान साहब, एसओजी प्रभारी रामवीर जी, सभी लोग मौके पे पहुंचते हैं
मौके पे गहराई से छानबीन होती है। पास में एक ग्लव्स पड़ा हुआ था, एक ग्लव्स मिला हुआ था। उसके बाद घटनास्थल को सील कर दिया जाता है और गहराई से उसका परीक्षण होता है, मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पूरी टीम, मेरी एसओजी टीम कप्तान साहब के नेतृत्व में जो एसओजी टीम है वो, और अब इंस्पेक्टर चंदौसी, मेरे सीओ साहब, सब लोग बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं और बहुत गहनता से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।